आप सुन रहे हैं ध्रुव और एक शैतान के सदियों पुरानी रिश्ते की कहानी। शैतान। एकनाथ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैंने उन 8 पिशाचों को एक बार फिर से जगा दिया है। अब तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इतना कहते हुए एकनाथ ने यज्ञ में अपनी अंतिम आहुति दी और अचानक यज्ञ वेदी में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी रोशनी से रूपा की आंखें चुंधिया गई और वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। यज्ञ वेदी में हुए विस्फोट से निकली 8 अलग अलग आग की लपटों ने रूपा को चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे उन आग की लपटों ने इंसानी रूप लेना शुरू कर दिया। आग की उन लपटों से घिरी रूपा इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने झट से अपने आप को संभाला और इससे पहले कि वो लपटें अष्टपिशाचों के रूप में बदलती रूपा उठकर वापस घर की ओर भाग गई। अपने घर के अंदर ध्रुव बेहोश पड़ा हुआ था। उसे इस बात की सुध नहीं थी कि उसके पीछे रूपा और एकनाथ के बीच में कितना भयानक संघर्ष चल रहा था। हालांकि रूपा को लेकर ध्रुव के मन में पहले से शक था, लेकिन रूपा ने हर बार ध्रुव को अपने सम्मोहन के जाल में फंसाकर उसे भ्रमित कर दिया था। और इस समय तो ध्रुव मोहिनी के द्वारा फेंके गए वन चंपा के फूलों की भस्म के कारण बेहोश पड़ा था। आज रूपा किसी भी तरह अपने मकसद को पूरा करने का मन बना चुकी थी, और फिर उसके लिए चाहे उसे कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना करना पड़े। घर की चौखट लांघते ही रूपा ने चाकू से अपने दाहिने हाथ की हथेली को काटा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। कुछ देर इस तरह मंत्र पढ़ने के बाद उसने अपने खून से एक तिलिस्मी निशान घर की चौखट पर बना दिया। इंसानी रूप में आते ही एकनाथ के आदेश से बंधे उन अष्टपिशाचों ने रूपा का पीछा करते हुए घर के अंदर घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस मायावी निशान को पार नहीं कर पाए, जिसे देखकर एकनाथ घबरा गया। लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर डर के भावों को हावी नहीं होने दिया और हंसते हुए बोला, मेरे ये अष्टपिशाच चाहे तेरे घर के अंदर ना आ पाए रूपा, लेकिन इनके रहते तू भी इस घर से बाहर नहीं आ पाएगी और तेरा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एकनाथ की बात सुनकर रूपा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुराते हुए एकनाथ से कहा, मुझे इस घर से बाहर आने की जरूरत ही क्या है एकनाथ? मेरे मकसद को पूरा करने का जरिया तो मेरे साथ इसी घर में है, और जब तक वो यहाँ है मुझे मेरे मकसद को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही घंटों में वन चंपा की भस्म का असर खत्म हो जाएगा और ध्रुव के होश में आते ही मैं अपना मकसद पूरा कर लूंगी। इतना सुनते ही एकनाथ सोच में पड़ गया और रूपा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यूं तो हमीरगढ़ गांव में आबादी के नाम पर केवल 2 ही इमारतें थीं। पहली इमारत थी रेलवे का सरकारी बंगला, जिसमें ध्रुव रहता था, और दूसरी इमारत उसके ठीक सामने बना प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर, जिसमें एकनाथ का परिवार पिछली कई पीढ़ियों से रहता आ रहा था। एकनाथ के दादा नागनाथ एक सिद्ध तांत्रिक थे, जिनकी ख्याति आसपास के कई गांव तक फैली हुई थी, और इसी वजह से अक्सर लोग इस मंदिर में काले जादू के लिए आते थे। नागनाथ के बाद उनकी जगह एकनाथ के पिता, और उनके बाद अब एकनाथ उस मंदिर की सेवा कर रहा था। एकनाथ के दादा नागनाथ एक महान सिद्ध तांत्रिक थे। उन्होंने 75 साल पहले अपनी सिद्धियों से 8 महापिशाचों को अपने वश में करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। मरने से पहले नागनाथ ने उन अष्टपिशाचों को गहरी नींद में सुला दिया और उन्हें वापस जगाने की विद्या अपने बेटे मेघनाथ को सिखा दी। हालांकि एकनाथ को इन अष्टपिशाचों को जगाने की विद्या विरासत में अपने पिता से मिली थी, लेकिन उसके पिता ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि जब बात जिंदगी और मौत की हो
केवल तभी वो इन अष्ट पिशाचों को जगाकर उनकी सहायता ले। एकनाथ एक लालची तांत्रिक था जिसके पास विद्या के नाम पर खुद का कुछ नहीं था। जो भी छोटी मोटी विद्या उसके पास थी वो उसे विरासत में अपने दादा और पिता से मिली थी, जिनमें ये अष्ट पिशाच उसके लिए किसी रामबाण से कम नहीं थे। इन 8 पिशाचों की मदद से वो हर असंभव को संभव कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने आज से पहले बुरी से बुरी हालत में भी इस विद्या का इस्तेमाल कभी नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि ये अष्ट पिशाच इंसानी खून पर जिंदा रहते हैं और अगर उन्हें अपनी खुराक न मिले तो वो पागल होकर अपने सामने आए किसी भी इंसान को मारकर उसका खून पी जाते हैं। जब एकनाथ ने रूपा को पहली बार देखा तो उसे रूपा की प्रचंड शक्तियों का आभास हो गया था। उसे लगा कि यदि वो रूपा को मारकर उसकी सारी शक्तियां हथिया लेगा तो वो भी अपने दादा की तरह दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएगा और उसे अपने गुजर बसर के लिए विरासत में मिली छोटी मोटी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपने रामबाण यानी के अष्ट पिशाच यज्ञ का आयोजन किया था, ताकि वो रूपा की हत्या करवाकर उसकी सारी शक्तियां खुद ले सके और उसके खून से इन अष्ट पिशाचों की भूख शांत कर उन्हें फिर से गहरी नींद में सुला सके। लेकिन रूपा उसके अंदाज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी और उसके चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हो गई थी। उसके जाते ही अष्ट पिशाचों ने एक स्वर में एकनाथ से कहा, एकनाथ, हम तुम्हारे दादा को दिए अपने वचन से बंधे हैं, इसलिए तुम्हारा आदेश मानना हमारी मजबूरी है। लेकिन तुमने हमें नींद से जगाया है, इसलिए हमारी भूख शांत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पिशाचों की बातें सुनकर एकनाथ घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपने झोले में से एक चाकू निकाला और अपने दाहिने हाथ की नस काटकर पिशाचों को उसके खून से एक एक घूंट पीने का निमंत्रण दिया। एकनाथ का आदेश मिलते ही 8 पिशाच उसके खून पर टूट पड़े और कुछ ही देर में एकनाथ निठाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या रूपा से लड़ने के लिए एकनाथ ने अपना बलिदान दे दिया? क्या खून के प्यासे अष्ट पिशाचों से रूपा हार जाएगी? जानने के लिए सुनिए शैतान का अगला एपिसोड।